और ये जो H है, ये जो Cl है, दोनों मिलके क्या हो जाता है, HCl बन के बाहर निकल जाते हैं। ये BF4 पढ़ा रहा है, यहाँ पे N2 पढ़ा रहा है, दोनों जुड़ गया, N2BF4 बन गया। इसके ऊपर जब ये आप ये बेसिकली जब सिर्फ HBF4 डालते हो ये बनता है, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे हीट कराने के बाद ये जो हीट वाला प्रोसेस लिखा हो, इस हीट को हटा देते हैं, सिर्फ HBF4 डालने पे N2BF4 बनता है, हीट कराने में क्या हो जाता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, व्हिच इज द फाइनल आंसर। तो आपको कई बार क्वेश्चन पेपर में ये चीज देखना पड़ेगा कि आपको हीट दिया है कि नहीं। अगर आपको सिर्फ HBF4 दे दिया तो आंसर फ्लोरोबेंजीन नहीं होगा, N2BF4 आंसर होगा। हीट देंगे तभी वो चीज फ्लोरोबेंजीन बनेगी। क्लियर हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं WBC एचएस 2025 के जो सारे क्लास 12 के एस्पिरेंट्स हो, आपके एचएस 2025 के एग्जामिनेशन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फ्री रिवीजन सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा एपिसोड तो मैं नहीं बनाऊंगा, मोटा-मोटा 7, 8, 10 एपिसोड होएगा। इसके अंदर मैं आपके एचएस 2025 का लिए जो हमारे पास में PYQs है, उसके PYQs के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हम एक-एक एपिसोड में डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। इससे क्या है, आपको एक डेमो भी मिल जाएगा जिसके अंदर मैं काफी सारे बच्चों को पूछते रहते हैं कि भैया आपका जो कोर्स है उसके अंदर आप कैसे पढ़ाते हो, वो चीज मैं कैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, कैसा केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो वो चीज आपको समझने के लिए डेमो चाहिए होता है। एंड इसके लिए मैंने पिछले 1 सालों के अंदर में बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखा है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा रखा है। हमारे चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें क्लास 12 केमिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज मैंने बना रखा है। पूरा क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ा रखा हो, बस पी ब्लॉक नहीं आया था और मेटलर्जी नहीं आया था। 2 चैप्टर के अलावा सारे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ सब कुछ कवर किया हुआ है 10-10 मिनट के एक-एक एपिसोड में। पूरा चैप्टर के सारे रिएक्शंस को अपने नोट्स के अंदर में बना करके मैंने प्रॉपर्ली समझा रखा है। 10-10 हजार 5-5 हजार व्यूज है उस वीडियोस के अंदर में। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मेरे को अक्रॉस इंडिया वो वीडियोस है हमारे पास में हिंदी में क्योंकि बना हुआ है। तो जेई नीट डिफरेंट बच्चे ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया है डिफरेंट स्टेट से, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस है आपके लिए। एंड आपका क्लास 11th का भी एक मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिन बच्चों को 11th का रिवीजन करना है तो वो सीरीज भी आप बेसिकली चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लिया करो। इस वीडियो के अंदर में आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्ली मैं आपको एक-एक रिएक्शन बताऊंगा। बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके करेंगे एंड आपको ताकि समझ में आए। कुछ-कुछ रिएक्शंस करेंगे, उसका ऐसा अंडरस्टैंडिंग दूंगा आपको प्रॉपर समझ में आएगा। डेमो आपको मिल जाएगा कैसा मैं पढ़ाता हूं वो चीज का। एंड साथ में आपके लिए यहां पे बताना चाहूंगा, जितने बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस, एजुकेशन वीडियोस, स्ट्रेटजी वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन, WP, जेई, नीट, जेई डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए वीडियो मिलेगा, CVT के लिए वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस चैनल के अंदर में। तब तक के लिए इस वीडियो के अंदर में अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में अक्रॉस बंगाल, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन का केमिस्ट्री आपका छाया प्रकाशनी से मैं आपको कवर करा रहा हूं। 20 से 25 घंटे के अंदर में कंप्लीट छाया प्रकाशनी का ही बुक खोल के मैं आपको कोर्स बना के दे दिया हूं, जिसमें कंप्लीट आपका कोर्स मिल जाएगा 20 से 25 घंटे का छाया प्रकाशनी। साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ में आपको एग्जाम से पहले इंग्लिश एंड बंगाली दोनों वर्जन में सजेशन PDF मिलेगा। इसमें क्वेश्चन आंसर सब कुछ कवर किया होगा। वेस्ट बंगाल का दी बेस्ट सजेशन PDF हो रहा होगा। मैं वेस्ट बंगाल का यंगेस्ट टीचर हूं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा है पूरी YouTube कम्युनिटी के अंदर में। एंड साथ में हमारे जो कोर्सेस है इसके अंदर में लास्ट ईयर एचएस 2024 में बूट कैंप कोर्स के अंदर में 500 से ज्यादा बच्चे एनरोल किया था। मैंने टोटल 1000 बच्चा एचएस 2024 के बैच में पढ़ा रखा है, जो कि केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया था। इनमें से काफी सारे बच्चों का 80, 90, 95, 98 ऐसे मार्क्स आए हैं, 92 ऐसे मार्क्स आए हैं। एंड बहुत ज्यादा अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। मैं यार पिछले 5 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी मैं 22-23 साल का हूं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों के अंदर में मुझे पता है एग्जैक्टली कैसे आपको 60, 65, 70 के अंदर में दिलाना है। मैंने खुद अपने टाइम पे बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ रखा है क्लास 12 का। फिर मैंने 12 जैसे ही पास किया उस टाइम से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो प्रॉपर आपको एक्सपीरियंस मेरा डाल दूंगा कोर्स के अंदर में। प्री रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, तो टिल एग्जाम आपके पास में एक्सेस रहेगा, जितनी बार चाहो उतनी बार देखो। एंड वेस्ट बंगाल का दी बेस्ट कोर्स है, क्योंकि कोई बोर्ड में आके ना पढ़ाता हूं मैं, ना कोई आपका टैब में आके पढ़ाता हूं, डायरेक्ट आपका छाया प्रकाशनी का बुक खोल के पढ़ाता हूं। जो बुक से आप लिख के आओगे लाइन बाय लाइन, तो आपको मार्क्स मिलेगा 70 आउट ऑफ 70। ठीक है, कॉमन सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइन बाय लाइन लिख के आओगे, फुल मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन में मिल रहा होगा। एंड आपको बुक से क्योंकि पढ़ाता हूं तो आपको पता चल रहा होगा कौन सा सेक्शन बुक में, कौन सा कोना कोना इंपॉर्टेंट है, वो हर एक कोना में मार्क कराता हूं बुक में पढ़ाते वक्त। ठीक है, आई होप आपको इस कोर्स के अंदर में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो हमारे इस बैच के अंदर में, अभी काफी लिमिटेड सीटों के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। 1499 रुपीस में आप बेसिकली एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। एंड जो कंप्लीट बैच है वन टाइम पेमेंट है, बार बार पे नहीं करना, हर महीने पे नहीं करना, एक बार 1499 पे करके घुसोगे, टिल योर लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन आप हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पूरा जिम्मेदारी मेरा होगा, पूरा कोर्स देना 20 से 25 घंटे के अंदर में पूरा ऑर्गेनाइज कोर्स है। आप एग्जाम से 2-4 रात पहले भी देखने बैठो, आराम से कवर होएगा। साथ में आपको हेल्प मिलेगा सजेशन PDF का, मॉक टेस्ट का, एंड मेरे तरफ से आपको मेंटोर
मेंटरशिप, गूगल मीट पे सेशंस मिलेंगे जिसमें सारे बच्चे आएंगे अक्रॉस बंगाल, आपको दिखेगा वहां पे गूगल मीट के अंदर में कोई नॉर्थ बंगाल से आ रहा है, कोई साउथ बंगाल से आ रहा है, कोई मालदा मुर्शिदाबाद से आ रहा है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बच्चे ज्वाइन करते हैं एंड बहुत ज्यादा एक तगड़ा आपको ओवरवेलमिंग रिस्पांस देखने को मिलेगा बच्चों की तरफ से। इस साल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 500 से ज्यादा बच्चा होएगा इस साल भी एंड आई होप सो। अभी तक बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है एंड जितने तक एग्जाम नजदीक आएगा बच्चे बैच के अंदर में बढ़ता रहता है तो प्राइस भी हमारा बढ़ जाएगा। जितना एग्जाम नजदीक आएगा, जितना टाइम जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा बिकॉज हमारे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं तो हम लोगों को वो सब चीजें मैनेज करना है। तो काफी दिनों तक हम ऑफर को कंटिन्यू नहीं रख सकते, कुछ टाइम तक रखेंगे। जितने बच्चों को एनरोल करना है ऑफर का फायदा उठा के अभी एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर कुछ डाउट्स है, इंक्वायरीज है, व्हाट्सएप टीम को मैसेज करके अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के साथ में। यहाँ पे वीडियो का मैंने 5 मिनट कवर कर दिया, यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको मैं समझाऊंगा चीजें अभी, ठीक है। अभी बात करते हैं एक एक करके रिएक्शंस का, डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। पहले तो ये चीज देख लेता हूं और कुछ रिएक्शन छूट रहेगा नहीं। फिलहाल तो मुझे पहला क्वेश्चन मैं लूंगा, वो यार कोई रिएक्शन नहीं है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिथेनॉल और इथेनॉल जो है ना, इन दोनों का डिफरेंशिएट कैसे करोगे। लिख लो क्वेश्चन, या तो मत लिखो, देख लो। मिथेनॉल और इथेनॉल को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट का ना जो फंडा है, अब देखो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से आपका जो क्लैरिटी मैं दूंगा आपको जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। मेरे को मेरे टीचर जो था ना केमिस्ट्री का क्लास 12 का, उन्होंने एक ही बार ये चीज समझाया था और मेरे को आज तक याद है। तो अभी फिलहाल बताओ आपकी मिथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है। मिथेनॉल का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर पता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मिथेनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्या, CH3OH। इथेनॉल का क्या होता है, CH3CH2OH, CH3CH2OH। अब इन दोनों के बीच में आयोडोफॉर्म रिएक्शन से कैसे डिफरेंशिएट करें। अब एक चीज मैं समझा रहा हूं, हमेशा याद रखना, जब भी आयोडोफॉर्म टेस्ट का बात होएगा ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट का जब भी बात होएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट कब कब काम कर रहा होता है, दो चीज। एक है जब आपके रिएक्शन में कोई कंपाउंड है CH3CO या तो CH3CHOH, ठीक है, ऐसे लिख लो। तो दो चीज होना चाहिए, या तो CH3CO या तो CH3CHOH। CH3CHO भी है तो भी चल जाएगा, CH3CHOH ऐसा भी है तो चल जाएगा, बाकी CH3CO है, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे कि CH3CO या तो CH3CHOH वाला पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है। सिंपल सा चीज है, यहाँ पे तो CH3 ना CO दिख रहा है ना CHO दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये आपका जाएगा क्योंकि यहाँ पे CH3CHOH ये दोनों पार्ट आपको दिख रहा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो चीजों को, ठीक है। अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन कैसे कराते हैं, यहाँ पे नाम डालते क्या, NaOH और I2, दोनों में सेम चीज डालेंगे, NaOH और I2। अब कोर्स के अंदर में आपको कंसेप्ट में ऐसे सिखाता हूं, लेकिन मैं आपको आकर के ऐसे बोर्ड में नहीं पढ़ाता। मैं छाया प्रकाशनी का बुक खोल के पढ़ाता हूं, जिसके अंदर में से प्रॉपर्ली एक एक पेज कवर होएगा छाया प्रकाशनी का। दी बेस्ट कोर्स है आपके लिए, कम टाइम में बेस्ट कोर्स है, ठीक है, और इतने सस्ते में है कोर्स, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एंड अफोर्डेबल भी है, ठीक है ना। तो जब भी आप ये रिएक्शन कराओगे, सिंपल सा चीज है, दूसरा पेन से लिख देता हूं, दूसरा पेन से आपको लिख के एक बार समझा देता हूं। चलो यहां पे क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होएगा ही नहीं। क्यों नहीं होएगा, CH3CHO नहीं है, दोनों चीज होना चाहिए भाई, पहला दूसरा, या तो CH3CO या तो CH3CHOH, नहीं है तो रिएक्शन होएगा ही नहीं। इसमें क्या है, CH3CH2 मतलब CHOH वाला वो पार्ट है जो मैं दूसरा वाला लिखा हूं, ये दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे कैरी कर रहा है, तो ये रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, CHI3 बनाएगा, मेन पार्ट आपका ये होता है। इतना लिख दोगे काम चल जाएगा, ठीक है, बाकी आपको लिखना भी नहीं है। एंड CHI3 जो होता है ना, ये येलो कलर का होता है, हमेशा याद रखना। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब ही क्या होता है, येलो कलर का एक CHI3 का ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। कौन बनाएगा, अगर यहाँ पे CH3CHOH है या तो CH3CO है, ये दोनों पार्टिसिपेट बना सकता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा CHI3 का। क्या आपको बात क्लियर हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था एंड इस क्वेश्चन से आपको एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट मिल गया, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये HS 2015 का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आज मैं मोटा मोटा HS 2015 से उठा रहा हूं, ठीक है, HS 2015 के क्वेश्चन से उठा रहा हूं। तो आई होप आपको क्लैरिटी दे पाया। ये रिएक्शन को मिटाते हैं, दूसरा रिएक्शन लिखते हैं। बोर्ड में इसलिए मैं नहीं पढ़ाता ना, इतना मिटाना पड़ता है, बहुत झमेला होता है यार। डायरेक्ट छाया प्रकाशनी खोलता हूं, पेन पेपर लेता हूं, आराम से बैठता हूं, प्रॉपर मेरा कैमरा क्वालिटी अभी काफी अच्छा हो गया है फोन का, तो बहुत तगड़े से वीडियो बनता है, ठीक है। तो कोर्स के अंदर में क्वालिटी ऑफ वीडियोस डिसेंट मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे।
बोर्ड में क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इतना बार इरेज करूंगा, इतना कुछ करूंगा, तो भाई कोर्स कितने घंटे का बनेगा, फिर कम टाइम में कराना है तो थोड़ा बुद्धि भी लगाना पड़ेगा, साइंस का स्टूडेंट है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि रेमंड-टिमन रिएक्शन, रेमंड-टिमन रिएक्शन, अल्कोहल चैप्टर के सारे क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना, अल्कोहल चैप्टर के क्वेश्चन चल रहा है। अब मैं चैप्टर वाइज तो कराऊंगा नहीं, मैं चैप्टर वाइज में ज्यादा बिलीव नहीं रखता, मेरा बिलीव है कि आप ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर पकड़ो और आराम से प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस सेशंस चल रहा है आपका, रिवीजन एपिसोड चल रहा है। तो आपका रेमंड-टिमन रिएक्शन किस चीज से हो रहा होता है, रेमंड-टिमन रिएक्शन होता है फेनॉल से बनता है, सैलिसाइलडिहाइड बनाता है और सैलिसाइलिक एसिड बनाता है। तो रेमंड-टिमन रिएक्शन में यहां पे तो फिलहाल एक ही एग्जांपल पूछा गया है, लेकिन मैं आपको दोनों ही समझा देता हूं जब समझा रहा हूं। तो दो चीज है, चलो इसको ना ऐसे करता हूं, एक सेकंड, इसको ना मैं ऐसे करता हूं, कमेंट करना कुछ भी डाउट हो, समझ में आ रहा हो तो वो भी कमेंट करना, मोटिवेट करना, सीरीज को कंटिन्यू करो कि या ऐसे करके बोल देना, ठीक है। तो अब दोनों तरफ रिएक्शन कराएंगे, एक तरफ सैलिसाइलडिहाइड बनेगा, एक तरफ सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, ठीक है। एक जगह पे क्या डालेंगे, चलो इसका ना कलर चेंज कर लूंगा मैं, कलर इसका मैं चेंज कर लूंगा। एक जगह पे तो पहले आपका अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो बनेगा सैलिसाइलडिहाइड, सैलिसाइलडिहाइड बनेगा। क्या आपको बात क्लियर हुआ? तो यहां पे बेसिकली क्या हो जाता है ना, यहां पे आपका ONA आ जाता है एंड यहां पे CHO आ जाता है, और रिएजेंट वगैरह आपको मैं बता रहा हूं आगे। यहां पे क्या हो जाता है, ये ONA OH बन जाता है एंड यहां पे CHO रह जाता है, दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलडिहाइड। ओके, इसका भी एक बार पहले लिख लेता हूं, फिर आपको रिएजेंट्स बताऊंगा और कैसे हो रहा है वो चीज समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पे आप जब डालोगे यहां पे दूसरा रिएजेंट, ये सैलिसाइलडिहाइड है, इसको लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलडिहाइड, क्लियर हुआ, दिस सैलिसाइलडिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड है यहां पे, और ये सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। इसमें क्या होएगा ना, इसमें ONA आएगा, COONA आएगा, इसमें क्या होएगा अल्टीमेटली बन करके सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, बेंजीन के ऊपर क्या होगा OH आएगा, यहां पे क्या होएगा COOH आएगा। अब इसको आपको समझाता हूं दूसरे इंक से कि रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से देखना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यहां पे क्या होता है आपका CHCl3, इसका मतलब क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म देते 65 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं और NaOH डाल देते हैं, शायद डाइल्यूट NaOH डालते हैं, ठीक है, शायद डाइल्यूट NaOH डालते हैं, NaOH तो डालते ही याद है मुझे, शायद डाइल्यूट डालते हैं, शायद डाइल्यूट ही डालते हैं। इसमें क्या करेंगे फिर, अब ये चीज कर दिया, यहां पे क्या बन गया ONA बन गया और CHO बन गया। डाइल्यूट HCl देना मतलब क्या है, डाइल्यूट HCl, कभी भी कुछ डाइल्यूट HCl या तो डाइल्यूट H2SO4 ऐसे चीजें आपको डाला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा कैरी कर रहा है, तो हाइड्रोजन घुसाएगा हमेशा। तो जब भी डाइल्यूट मतलब क्या, पानी घुसाना, डाइल्यूट मतलब क्या, पानी घुसाना, कंसंट्रेटेड कुछ डाल रहे हैं मतलब क्या, पानी को बाहर निकालना। जब भी कुछ कंसंट्रेटेड यूज होएगा, क्या लिख रहा हूं मैं, कंसंट्रेटेड यूज होएगा कुछ, HCl हो, H2SO4 हो, इसका मतलब क्या, एलिमिनेशन ऑफ वाटर काम होएगा वहां पे, एलिमिनेशन ऑफ H2। जब भी डाइल्यूट डालेंगे उसमें एडिशन ऑफ H2 होएगा, पानी घुसाते हैं उसमें, तो क्या है, H2 मतलब हाइड्रोजन यहां पे घुसा रहे, ठीक है ना। तो डाइल्यूट HCl डाले, OH हो गया, CHO तो था ही पहले से। इसमें क्या है, ये आपका सैलिसाइलडिहाइड था और ये आपका सैलिसाइलिक एसिड होगा, CCl4 NaOH 65 से 70 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया? दोनों अलग रिएक्शन है, ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, क्लियर हुआ? ये चीज डाले तो क्या हुआ, अगेन CCl4 डाले, वही NaOH वगैरह डाले तो यहाँ पे Na आ गया, COONA आ गया, ठीक है। अब इस चीज में वापस से डाइल्यूट HCl डाल दोगे तो ONA को यहाँ पे बेसिकली Na को रिप्लेस करके क्या बन जाता है, H घुसा देता है, और Na क्या होता है, HCl डाले ना बेसिकली। अब बेसिकली दिखा देता हूँ क्या हुआ है, HCl को तोड़ोगे तो क्या होगा, H और Cl, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, आपका एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को मान लो कि ये निकल गया यहाँ से, ठीक है, निकल के क्या करेगा बेसिकली, नहीं मैंने गलत दिखाया, ये हाइड्रोजन क्यों लिख रहा हूं मैं, सॉरी। बेसिकली बात कर रहा हूं कि ये जो ONA है ना, ये Na जो है आपका, Na क्या करेगा, NaCl बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, O के साथ आके जुड़ जाएगा, सेम चीज ही तो हुआ। यहाँ पे देखो ना, OH बन गया,
O था ही पहले से, H जाके जुड़ गया तो OH बन गया, और Na जो था वो Cl के साथ में जुड़ करके क्या हो गया, NaCl बन के बाहर निकल गया। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, बोर्ड में मेरे को समझाने में दिक्कत भी हो रहा है थोड़ा, क्योंकि इरेज विरेज करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, आराम से जब बुक खोल के पढ़ाता हूँ ना छाया प्रकाशन में, बहुत तगड़ा फील मिलता है आपको। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और एक आध रिएक्शन, 2 रिएक्शन देख लेता हूँ, थोड़ा सा 2-3 रिएक्शन जो भी देख पाया हम। ठीक है, थोड़ा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपन इस एपिसोड को खत्म कर देंगे। ऐसे 5-5, 6-6 कुछ रिएक्शन कराऊंगा मैं पर एपिसोड। इसके अंदर में आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट हो सकता है, वैसे क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूं। आपके टेस्ट एग्जामिनेशन में भी हेल्प होएगा, और बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले भी एपिसोड YouTube में पढ़े रहेंगे, आप आराम से आके रिविजिट भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा पसीना पोंछ लेते हैं यार, बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है। वीडियो कितना मिनट का हुआ अपना? ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, 10-12-15 मिनट का ही हुआ है, हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा होगा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा होगा, तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है अमीन्स चैप्टर से। कौन से चैप्टर से? अमीन्स। और हमारे पूरे कोर्स के अंदर में HS 2025 का बूट कैंप कोर्स है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है ना, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट है। यहां पे अगर मैं बात करूं, जो पहला रिएक्शन है आपके पास में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन है कि RCONH2 है, इसको अपन बनाएंगे, इसमें क्या डालेंगे, Br2KOH, Br2KOH। ठीक है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, पहले इसको करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो क्या बनता है ना, CO बाहर निकल जाता है, बस क्या हो जाता है, RNH2 बन जाता है एकदम। इसका नाम है कार्बिलैमिन रिएक्शन, मोस्ट प्रोबेबली। नहीं, कार्बिलैमिन है क्या ये? हाँ, ये कार्बिलैमिन ही है शायद, नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम तो यहाँ पे लिखा नहीं है, नाम ना मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज कार्बिलैमिन रिएक्शन। मेरे एक बार रिविजिट करना होगा। ठीक है, मैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब मेरे को रिएक्शन के नाम याद नहीं रहता, रिएक्शन याद रहता है, मैंने बता दिया रिएक्शन देखते ही, नाम याद नहीं रहता, कि आपको ये भी याद रखना है कई बार। ठीक है, अब मेरा तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूं अभी आपके तरह, तो कई बार एग्जाम में आपको कार्बिलैमिन रिएक्शन लिख के देता नहीं, दे सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है Br2KOH। ठीक है, तो नाम एक बार बुक में जाके देख लेना, दिस इज अ नेम रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, CO बाहर निकल जाता है और RNH2 पड़ा रहता है, बस इंपॉर्टेंट रिएजेंट है Br2KOH। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन के पास में है क्या, टोलेंस रिएजेंट वाला कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, बेंजीन के ऊपर है NO2। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या, NO2। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, जिंक डस्ट डाल रहे हैं, बड़ा रिएक्शन है थोड़ा। जिंक डस्ट, Zn डस्ट, NH4Cl, NH4Cl, aqueous ETOH, aqueous ETOH मतलब इथेनॉल, साथ में थोड़ा हीट करवा दें। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, क्वेश्चन पूछा है क्या बनेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, ये जो भी बनेगा उसके ऊपर अपन डालेंगे टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट डालेंगे। क्लियर हो? फिर बोला जा रहा है कि टोलेंस रिएजेंट डालने पे ये क्या बनेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, इसको एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या है, बात समझ में आया? आई होप समझा पाया आपको क्वेश्चन क्या है। बेंजीन के ऊपर क्या है, NO2 है, नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन के ऊपर क्या डाले, जिंक डस्ट डाले, एकदम मतलब इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, ये जो चीज है ना, इसको रट्टा मार दे। जिंक डस्ट, NH4Cl, aqueous ETOH और हीट, क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर NHOH बनेगा। बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर NHOH बनेगा। क्या आपको बात क्लियर हुआ? फिर अपन टोलेंस रिएजेंट डाल रहे हैं। टोलेंस रिएजेंट डालने के बाद में क्या होगा, ये ना जो पूरा रिएक्शन है आपको बुक में मैं जब पढ़ाया उस टाइम मैं दिखा रखा हूं ऑलरेडी, आई मींस कवर हो चुका है हमारा। तो टोलेंस रिएजेंट डालने में डायरेक्ट रिएक्शन है, मतलब देख के ज्यादा सोचने का भी नहीं है। NO2 से NHOH बनेगा, इस पे डालने पे क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर NO बन जाएगा, NO बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर सिर्फ NO आ जाएगा। ये आपका और एक रिएक्शन है। ठीक है, खूब से समझा पाया? नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन,
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर N2Cl है और HbF4 हीट करा रहे हैं। बेंजीन के ऊपर क्या है? N2Cl है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इट्स कॉल्ड, नाम बड़ा भूल जा रहा हूं मैं, क्या बात है, इसका नाम ना है क्या, आई गेस इसका नाम तो था हॉफमैन, मैं नाम सारा भूल क्यों रहा हूं मुझे पता नहीं, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड शायद है ये, या तो कुछ भी होगा, ठीक है, मैं नाम सारा भूल रहा हूं, नाम मेरे को बिल्कुल याद नहीं, लेकिन नेम रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन था। अब ये जो बताने जा रहा हूं ये भी ये बेल-स्कीमन रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड बेल-स्कीमन रिएक्शन। अब इसके लिए ना एक ट्रिक है, हमने कोर्स के अंदर में ना नेम रिएक्शन शीट प्रोवाइड करते हैं, जो कि अभी थोड़े टाइम में बैच के अंदर में मैं करने वाला हूं, प्रोवाइड हर साल करता हूं, पिछले साल भी किया था। नेम रिएक्शन शीट के अंदर में, क्योंकि जैसे देखो मेरे को भी नाम याद नहीं रहता तो आपको भी याद नहीं रहेगा, कैसे नाम को याद करना है उसका तरीका है, नेम रिएक्शन शीट को 50 कॉपी प्रिंट आउट कर लो, 50 कॉपी प्रिंट आउट कर लो, जिसके अंदर में सारे नेम रिएक्शन के एक एक नाम लिखा है, उसमें प्रॉपर ब्लैंक्स दिया है, उसको प्रिंट आउट कर लो। डेली सुबह प्रैक्टिस करो, सुबह उठ के, जब भी उठ रहे हो, दोपहर को उठते हो, सुबह उठते हो, शाम को उठते हो, उस टाइम प्रैक्टिस करो। 50 कॉपी 50 दिन, 50 डेज, 50 दिन प्रैक्टिस करोगे डेली, सारे नेम रिएक्शन रट्टे हो जाएंगे। तो एग्जाम से पहले आपको रट्टा होना चाहिए। अब मेरे को तो एग्जाम होता नहीं, देना नहीं पड़ता एग्जाम, तो मैं रट्टा रखता भी नहीं हूं, मेरे को बस रिएक्शन पता होना चाहिए, नाम कुछ भी हो, बात समझ लो ना। अब नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी क्या करता हूं, जब आपका एचएस से पहले क्रैश कोर्स बनाऊंगा उस टाइम मैं क्या करता हूं, उस टाइम पहले खुद एक बार बैठ के नेम रिएक्शन शीट खुद लिख लेता हूं, एक बार खुद पढ़ लेता हूं, फिर दूसरी बार खुद लिख लेता हूं। तो सारे रिएक्शन के जितने भी नाम है, रिएक्शन तो मेरे को पता है लेकिन नाम नहीं याद रहता। कई बार नाम पूछ के भी, जैसे रेमटेवन का नाम लेके क्वेश्चन पूछा था, ऐसा नाम लेके भी कई बार पूछ सकता है। तो उस चीज के लिए ना एग्जाम से पहले, आप तो अभी से करो, मैं क्या करता हूं एग्जाम से पहले बैठ करके 2 दिन नेम रिएक्शन शीट लिख लेता हूं, सारे नेम रिएक्शन के नाम याद हो जाते हैं, रिएक्शन पता होता है, नाम याद नहीं रहता, नाम भी याद हो जाता है। दिस कॉल्ड बेल-स्कीमन रिएक्शन। बेंजीन के ऊपर क्या है? N2Cl है, बेंजीन के ऊपर क्या है? N2Cl है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं? HbF4 डाल रहे हैं और हीट करा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि यहां पे क्या बनेगा जनाब, बताओ यहां पे क्या बनेगा? सिंपल सा चीज देखो, क्या बोल रहा हूं मैं, ये चीज एकदम डायरेक्ट रिएक्शन है। जैसे ये चीज दिखेगा आपको, बेंजीन के ऊपर आपको फ्लूरीन डाल देना है बस। दिस अ प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने का डायरेक्ट एक ही रिएक्शन है, जो है आपका नेम है क्या? बेल-स्कीमन रिएक्शन, नाम मेरे को इसका याद आ गया। N2Cl के ऊपर HbF4 और हीट कराते हो, यहाँ पे बेसिकली एक मिडिल में एक चीज बनता है, N2BF4 बनता है। अगर मैं बना के दिखा भी दूं, यहाँ पे क्या बनता है? बेंजीन के ऊपर N2BF4 बन रहा होता है, और ये जो H है, ये जो Cl है, दोनों मिलके क्या हो जाता है? HCl बन के बाहर निकल जाते हैं। ये BF4 पड़ा रहा, यहाँ पे N2 पड़ा रहा, दोनों जुड़ गया, N2BF4 बन गया। इसके ऊपर जब आप ये बेसिकली जब सिर्फ HbF4 डालते हो ये बनता है, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे हीट कराने के बाद, ये जो हीट वाला प्रोसेस लिखा हो, इस हीट को हटा देते हैं, सिर्फ HbF4 डालने पे N2BF4 बनता है, हीट कराने में क्या हो जाता है? फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, व्हिच इज द फाइनल आंसर। तो आपको कई बार क्वेश्चन पेपर में ये चीज देखना पड़ेगा कि आपको हीट दिया है कि नहीं। अगर आपको सिर्फ HbF4 दे दिया तो आंसर फ्लोरोबेंजीन नहीं होगा, N2BF4 आंसर होगा। हीट देंगे तभी वो चीज फ्लोरोबेंजीन बनेगी। क्लियर हुआ? तो बुक, इसलिए बुक इंपॉर्टेंट, छाया प्रकाशनी खोल के इसलिए पढ़ा। तो बोर्ड में पढ़ाऊंगा ना, तो जैसे देख यहाँ पे हीट लिख दिया था मैंने डायरेक्ट, क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही देता है कई बार, तो यहाँ पे बीच वाला चीज तेरे को बता ही नहीं पाऊंगा फिर मैं, ठीक है ना। टीचर्स बताते भी नहीं, वेस्ट बंगाल में से बहुत टीचर है, इसलिए तो यार बहुत बड़े बड़े टीचर है लेकिन बच्चे मार्क्स नहीं उठा पा रहे, क्योंकि चीज सिंपल सा चीज है भाई, टीचिंग का टेक्निक में दिक्कत है। क्योंकि बुक खोल के जब पढ़ा रहा हूं मेरे को खुद भी दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे हीट जो है ना, इसके बीच में ये बना रखा है, हीट देके फिर ये बन रहा है। अब डायरेक्ट हीट दे दिया तो N2BF4 वाला स्टेप दिमाग से हट जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ HbF4 दिया है, हीट दिया ही नहीं है, तो आंसर तो ये बनेगा ना, आप HbF4 देख के हवा हवा में फ्लोरोबेंजीन बना दोगे। फ्लोरोबेंजीन तब बनेगा जब हीट कराओगे N2BF4 के ऊपर। क्लियर हो? तो HbF4 डालेंगे तो N2BF4 होगा, HCl बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे होएगा, ठीक है। और एक रिएक्शन आपको दिखा देता हूं, ये लास्ट रिएक्शन होगा हमारे आज की इस एपिसोड का, तो इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मेरे को, पहले लग रहा है। चलो इरेज ही कर लेते हैं फटफट। आई होप आपको ये एपिसोड थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पर्सनली, एंड मैं इस तरीके से फिजिकल का भी रिक्वेस्ट करोगे तो कुछ फिजिकल का भी बना दूंगा।
ठीक है, जितना इतना मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं आराम से बनाते जाऊंगा। पहले तो मैं कोर्स के अंदर के बच्चों को देखूंगा, कोर्स मेरा अच्छे से कंप्लीट हो, कोर्स का सारा चीज कराओ। ये सारा क्वेश्चन आपका एचएस 2015 का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और सिर्फ एचएस 2015 नहीं, अभी अगले साल में करूंगा ये सारे क्वेश्चन वापस से रिपीट भी होएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, तो वापस से क्वेश्चन जो है रिपीट भी होएगा, ठीक है ना। अब तैयार रहो इस चीज के लिए, ऑर्गेनिक में बहुत रिपीट होएगा, सेम क्वेश्चन घूम फिर के बार बार आएगा, ठीक है, तैयार रहो। लास्ट क्वेश्चन आज की इस एपिसोड का देखने से पहले पसीना पोंछ लूंगा वापस से, फिर आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा। इस तरीके से हम लोग हेलो एल्केन्स वगैरह सब कुछ मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो यहां पे मैं चैप्टर नहीं देख रहा हूं। क्वेश्चन क्या पूछा है अपने पास में, क्वेश्चन पूछा है बेंजीन के ऊपर NH2 है, NH2 है, CF3COOH, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CF3COOH। मैं वही सारा क्वेश्चन मेनली उठा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है बेंजीन के ऊपर क्या बनेगा, क्या बनेगा। यहां पे अच्छे से बात को समझो मेरा, बेंजीन के ऊपर क्या है, बेंजीन के ऊपर क्या है, NH2 है, COOH लिखा हो, COOH है, एक्चुअली इसको इरेज करके लिखूंगा अच्छे से, COOH है, OOH नहीं है, CF3COOH। क्या बनाएगा, क्या बनाएगा हमारे पास में, बेंजीन होएगा, इतना तो पता है। इसके ऊपर क्या बनेगा, देख के क्या फील आ रहा है, इतना सारा ऑक्सीजन है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन घुसाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो घुसाएगा भाई, इतना तो समझ में आ रहा है अपने को। यहां पे क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर अल्टीमेटली NO2 बनाएगा, ये NO2 नाइट्रोबेंजीन बनाएगा, ठीक है, बेंजीन के ऊपर NO2। So from this to this reagent is important, CF3COOH, ट्रिपल OH बार बार बता रहा हूं, डबल OH नहीं है, ट्रिपल OH है। तो आई होप ये एपिसोड आपको मजा आया होगा थोड़ा बहुत। हमने मोटा मोटा 5-7 रिएक्शन देखा एचएस 2015 क्वेश्चन पेपर से। इस तरीके से और एपिसोड बनाऊंगा, आप रिक्वेस्ट करोगे तो 10 की जगह में 15 बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। छोटा छोटा एपिसोड होएगा, मजेदार होएगा, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। पढ़ाने का तरीका को इंटरेस्टिंग बना दिया ना। अब ये सोच कि मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, जब मैं छाया प्रकाशनी खोल के पढ़ाऊंगा ना, एक एक चीज मार्क करता हूं, हर एक बुक के कोने में, जो कोने में कोई रिएक्शन कोई क्वेश्चन लिखा है उसको भी मार्क करके बता देता हूं, इसको पढ़ के जाना, और क्वेश्चन आता है वहां से। तब भी तो एचएस 2024 में, एचएस 2023 का पहले बताता हूं, 45 प्लस कॉमन आया था, आई गेस 40-45 ऐसा कुछ आया था, 45 तो आया था मुझे लग रहा है, याद आ रहा है जितना। एचएस 2024 का जो हमारा रिसेंट पेपर हुआ है उसमें यार पेल दिया मैंने, 55 प्लस आउट ऑफ 70 कॉमन था। अब कैसे कॉमन आ रहा है, कॉमन इसलिए आ रहा है, और भाई मजे की बात ये देखो ना कि कोर्स का साइज इतना छोटा है, तुम जिन टीचर के साथ कंपेयर करोगे उनका एक चैप्टर होता है 10 घंटे का, मिनिमम 5 घंटे का होता है। मैंने पूरा कोर्स जो कि 16 चैप्टर पूरा आता है केमिस्ट्री का, ये करा दिया हमारे बूट कैंप में। 2 हमारा कोर्स होता है, एक होता है बूट कैंप, एक होता है ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स, ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स होता है। तो क्रैश कोर्स हमारा बनता है बस 5 घंटे का, 5 आवर्स। 5 घंटे में कंप्लीट 16 चैप्टर का केमिस्ट्री रिवीजन, पीवाईक्यू, टेस्ट पेपर, इस लेवल का कराता हूं। तो कंटेंट कितना डिजाइन्ड है सोच। मैं यही चीज सीखा हूं भाई, मैं अभी एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। ग्रेजुएशन मैंने इंडिया का बेस्ट फार्मेसी कॉलेज जामिया अहमद न्यू दिल्ली से करा हुआ है। तो भाई मैंने यही चीज सीखा है कि ऐसा डिजाइन बनाओ ना, प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ, 5 घंटे में कंप्लीट 16 चैप्टर का केमिस्ट्री। बड़े से बड़ा टीचर आईआईटीएन कह ले, जादवपुर का कह ले, कोई भी कॉलेज का कह ले, नहीं करा पाया आज तक। पूरे वेस्ट बंगाल में कोई टीचर नहीं है, मैं यंगेस्ट टीचर हूं, मैं ये चीज करवा चुका हूं। 1 साल 55 प्लस कॉमन आउट ऑफ 70 दे चुका हूं पिछले साल। तो सबसे यूनिक चीज कर रहा हूं। अभी हमारे पास, हमने फंडिंग नहीं उठा रखा है, तो हमने ऐप वैप भी नहीं बनाया, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी भाई इस लेवल का कॉमन आ रहा है, इस लेवल का सपोर्ट आ रहा है। स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा दूंगा बच्चों का। बूट कैंप में 20 आवर्स में, मात्र 20 घंटे के अंदर मैं आपका 16 चैप्टर कवर करा दूंगा। तो आप कंपेयर करके देख लो जो आपके ओल्ड एजेड टीचर्स है वर्सेस द यंगेस्ट टीचर ऑफ बंगाल केमिस्ट्री जो आपको पढ़ा रहा है। अब बाकी टीचर्स देख लो, कोई इतना मेरे एज का तो कोई है नहीं, मेरे से छोटा भी कोई है नहीं ज्यादा, चलो मैं मानता हूं कोई है भी। तो ये चीज कोई बना के नहीं दिया आज तक। 20 घंटे में कंप्लीट 16 चैप्टर का केमिस्ट्री पढ़ा के दिया हो। क्रैश कोर्स के अंदर में जो आएगा आफ्टर सिलेक्शन टेस्ट नवंबर दिसंबर में आएगा, 5 घंटे के अंदर में कंप्लीट 16 चैप्टर का केमिस्ट्री एक जगह पे कर दिया हो। और ऐसा दिया हो कि 5 घंटे से भी 55 प्लस आया है, इससे तो 60 प्लस आया है, 60 प्लस। इस बार मैं बता चुका हूं 2025 में 63 आउट ऑफ 70 मिनिमम कॉमन दूंगा मैं, मिनिमम, ये मेरा वादा है।
तो इसी वादे के साथ में वीडियो को खत्म करते हुए बूट कैंप टूर ऑफ बैच में जितने बच्चों का एनरोलमेंट कंप्लीट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट लिंक को क्लिक करके एनरोलमेंट कंप्लीट करो पेमेंट करके। एंड अगर आपका कुछ क्वेरीज है व्हाट्सएप पे उनको फटाफट मैसेज करो, उनसे क्वेरीज क्लियर करो। क्यूआर कोड वगैरह लेना है ले लो, कार्ड पेमेंट करना है उसका भी जुगाड़ है, सब कुछ का जुगाड़ है। जैसे पेमेंट करना है कर लो, नेट बैंकिंग करना है, कार्ड करना है, क्यूआर करना है, ठीक है, पे लेटर करना है, अमेजन पे लेटर वगैरह वो सब का भी है, सिंपल वगैरह सब कुछ है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब है। आराम से पेमेंट कंप्लीट करो, टीम आपको ऐड कर लेगी, कोर्स के एपिसोड आपको भेजे जाएंगे। एंड मजे से पढ़ाई करो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, फोड़ के आओ, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है हमारे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूलना है। शेयर करो, व्यूज बढ़ाओ, ऑटोमेटिक वीडियो दूंगा, डेली दूंगा, ज्यादा से ज्यादा दूंगा। आज एक दे रहा हूं, कल दो वीडियो डेली दूंगा, एक टाइम आएगा 5-5 वीडियो डेली दूंगा। मैंने अपने लाइफ में हाईएस्ट दिन का 7-8 वीडियो भी डाल रखा है, तो आराम से मैं दे सकता हूं, बहुत दम है मेरे में। लेकिन मोटिवेट करोगे, वो फ्लो बनाने में, मोमेंटम बनाने में हेल्प करोगे, तब भी कर पाऊंगा। क्योंकि कॉलेज के साथ में मैनेज कर रहा हूँ, कोर्स मैनेज करना पड़ता है, इतना चीज मैनेज करना पड़ता है। मैं दिल्ली में अकेला रहता हूँ, बहुत सारी चीज मैनेज करता हूँ, फिर उसके बाद भी वीडियो बनाता हूँ, अपना काम भी देख रहा हूँ पढ़ाई के साथ साथ में, तो मेरे को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। ये होप आप मोटिवेट करोगे। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।